इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के गोल सीक फंक्शन के बारे में बताएंगे। गोल सीक फंक्शन बहुत ही यूनिक वर्क है गोल सीक फंक्शन का। ठीक है, द गोल सीक फंक्शन इज यूज टू फाइंड वैल्यू ऑफ एनी डिपेंडेंट सेल व्हेन रिजल्ट ऑफ फार्मूला चेंज। ठीक है, जैसा कि आपका डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि गोल सीक फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी डिपेंडेंट सेल की वैल्यू को पता कर सकते हैं। और डिपेंडेंट सेल क्या होता है? डिपेंडेंट सेल आर दोज सेल्स। डिपेंडेंट सेल वो सेल होते हैं जो कि फार्मूले में यूज होते हैं। मतलब गोल सीक फंक्शन का यूज हम वहीं पे कर पाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला आपका लगा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लिया कहीं पर भी आपने ये फार्मूला लगाया इक्वल टू B1 B2 B3 अपॉन 100, तो यहाँ पे B1 B2 B3 क्या हो गया? आपके डिपेंडेंट सेल हो गए। यहाँ पे डिपेंडेंट सेल हो गए। ठीक है, और डिपेंडेंट सेल अगर हम यहाँ पे एक्सेल में देख लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाएं और देखें, जैसे मान लिया आपने यहाँ पे प्रिंसिपल दिया, रेट दिया, टाइम दिया, ठीक है, और यहाँ पे 1000 मान लिया रेट आपका 7% और ये टाइम आपका 5 ईयर्स दे दिया और यहाँ पे आपने इंटरेस्ट निकाला। ठीक है, इक्वल टू B1 B2 और इंटू B3 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो 7% अगर हमने यहाँ पे जनरल कर दें इसको और 7 दे दें इस तरीके से, 350 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया। तो इस फार्मूले में, इस फार्मूले को हम डबल क्लिक करेंगे, दोबारा सेल एड्रेस दिख जाएंगे आपको कि जिन जिन सेल्स का यूज किया हुआ है, B1 B2 B3 का यूज किया है, तो B1 B2 B3 क्या है? आपके डिपेंडेंट सेल है। ऐसे भी कोई और भी हो सकता है। जैसे मान लिया अगर हम यहाँ पे FB, पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको, डिफरेंशियल फंक्शन में का यूज बता चुके हैं, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे FB निकालते हैं तो FB में मतलब इस फंक्शन में जरूरी नहीं फार्मूला है, मतलब ये गोल सीक फंक्शन है, किसी फार्मूला या फंक्शन दोनों के लिए ही काम करेगा। कि अब देखें FB आपने कैलकुलेट किया, उसमें B3 B4 B2 B1 का यूज किया, मतलब यानी कि फंक्शन के आर्गूमेंट में जिन जिन सेल एड्रेस का यूज किया वो सभी क्या हो गए? डिपेंडेंट सेल हो गए। ठीक है, तो अब इसका वर्क क्या है कि कोई भी एक, अगर हम फार्मूले का रिजल्ट बदलते हैं, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, यानी कि अभी जो लेटेस्ट दिया हुआ है कि जो रिजल्ट आया 350 है ना, तो वो रिजल्ट में मुझे चेंजेस करने हैं। वैसे तो एक्सेल की अपनी खुद प्रॉपर्टी है कि अगर हम सोर्स चेंज करें, यानी कि B1 B2 B3 में कुछ भी चेंज करें जो आपके सामने दिए हुए हैं, तो रिजल्ट यानी कि इंटरेस्ट जो है ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाएगा। फार्मूले का रिजल्ट ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाता है अगर हम सोर्स सेल को चेंज करें। बट ये नहीं होता है कि अगर हम रिजल्ट चेंज कर दें, यानी कि फार्मूले का रिजल्ट बदल दें, 350 यहाँ पे 500 कर दें, तो प्रिंसिपल क्या होगा या रेट क्या होगा या टाइम क्या होगा, ये जनरली नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो P1 P2 P3 मतलब जो B1 B2 B3 है उनको चेंज करने पे रिजल्ट तो बदलता है, बट रिजल्ट को चेंज करने पे हम प्रिंसिपल रेट या टाइम को बदल नहीं सकते हैं। नॉर्मली अगर हम चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 500, तो यहाँ से फार्मूला भी रिमूव हो गया। आप देखेंगे यहाँ फार्मूला नहीं रहा, आप देखिए फार्मूला बार में ब्लैंक हो गया, अंडू कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। ये फंक्शन आपका क्या करेगा? ये गोल सीक फंक्शन की हेल्प से ऐसा होगा। ठीक है, तो इस फार्मूले में अगर आपने देखा, वहीं पे आते हैं कि B1 B2 B3 क्या है? आपके डिपेंडेंट सेल हैं। और एग्जाम्पल सपोज दैट आपने क्या किया कि ये फार्मूला B4 में लिखा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि B4 में आपने इस फार्मूले को लिखा। तो ये जो है ना B4 क्या है? B4 में फार्मूले का रिजल्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे गोल सीक फंक्शन वो देखेंगे। आप क्या करेंगे, डेटा टाइप में क्लिक करेंगे। ठीक है, आप जाएंगे डेटा में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे आप व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और गोल सीक फंक्शन में जाएंगे इस तरीके से। ठीक, अब चूंकि पहले ही हमने क्या किया, रिजल्ट को पहले ही आपने कर लिया था। रिजल्ट जो है पहले जहाँ पर रिजल्ट फार्मूले का रिजल्ट है वो सेल पहले से सिलेक्ट था। तो आप देख रहे हैं सेट सेल जो डायलॉग बॉक्स खुलकर आया है आपके सामने,
ये जो आ रहा है गोल सीक, तो उसमें क्या है कि B4 अपने आप लिख कर आया। अगर ये कहीं और होता, मान लीजिए यहाँ कहीं क्लिक होता, तो मुझे यहाँ इसको हटा कर आपको करना पड़ता B4, यानी कि इसमें वही सेल एड्रेस देना है जिसमें फार्मूला पड़ा हुआ हो। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या देखेंगे, उसकी आपको वैल्यू क्या चाहिए। उसकी वैल्यू मान लीजिए आपको 500 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप B4 यानी कि उसकी वैल्यू को बढ़ाएं ही। जैसे 350 वैल्यू थी और मैंने 500 दिया, तो ये मत समझिएगा कि ये वैल्यू आप हमेशा इंक्रीज ही कर सकते हैं, आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हमें 350 नहीं, हमें 200 चाहिए, 250 चाहिए या कुछ भी और चाहिए। ठीक है, तो जितनी हमें जो रिजल्ट हमें चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दो, है ना। उसके रिस्पेक्ट में किसी एक सेल का एड्रेस दे दो जो कि उस फार्मूले में यूज हुआ है। ठीक है, तो वह यहाँ पे इस फार्मूले में आपको पता है, जैसे यहाँ पे फार्मूला बार में अगर देखें तो B1 B2 B3 यूज हुए हैं, तो B1 B2 B3 में से किसी भी एक सेल को आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने B1 में चेंज करना है तो B1 दे दिया और ओके कर देंगे। देखें ऑटोमेटिकली इसने क्या किया कि प्रिंसिपल को उठा के अपने आप कर दिया 1428 और रिजल्ट इंटरेस्ट 500 कर दिया, है ना। यानी कि इंटरेस्ट 500 जब ही आएगा जब प्रिंसिपल आपका 1428 हो। जब आपका प्रिंसिपल 428 हो तभी आपका रिजल्ट तभी आपका दिखेगा जब आपका